हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो लेके आ रही हूँ। आई नो मुझे ये काफ़ी पहले लानी चाहिए थी वीडियो, बट लाइक ड्यू टू सम ऑफ दी पर्सनल रीजंस मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो अभी मेरी लेज़िक सर्जरी को 7 to 8 months हो गए हैं एंड आई एम नाउ फाइन विद माई आइज़। तो मैं अभी कोई ग्लासेस नहीं लगाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ एक ग्लासेस लगाती हूँ जो कि ये है। लेकिन ये मैं वो है ब्लू कट लेंस है। जब भी आप लैपटॉप पे काम करो या जब भी मोबाइल देखो तो आप यूज़ कर सकते हो। अब मेरे केस में क्या है कि मेरा जो काम होता है वो पूरा 8 to 9 आवर्स पूरा लैपटॉप का ही होता है। तो जस्ट फॉर माई सेफ्टी फॉर माई आइज़ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के लिए आई वेयर दी स्पेक्स। अदरवाइज़ यू डोंट नीड, मीन्स अगर आपको नहीं लगाना है तो इट्स फाइन ओनली, इट कैन वर्क। सो अभी जो है कि आइज़ ठीक हो गई हैं। तो जो भी सर्जरी के बाद जो मुझे प्रिकॉशंस लेने पड़े या जो डॉक्टर की एडवाइस मैंने मानी वो सब मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ जितना मुझे याद है, बिकॉज़ अभी काफ़ी गैप हो गया है। मैं यही ढूंढ रही थी कि अगर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते देन आई कैन टेल यू इन मोर डिटेल, बट इतना टाइम हो गया है तो आई कांट फाइंड माई डॉक्यूमेंट्स फॉर द सर्जरी। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है ना, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपकी जो ध्यान रखने वाली होती हैं आइज़ के लिए। जो कभी कभी होता है कि चलो कोई आपको नहीं बताता बट खुद आप थोड़ा सा रख सकते हो ध्यान। तो पहली चीज़ ये कि जिस दिन आप सर्जरी करा के आओगे, सपोज़ जैसे मेरी आफ्टरनून में हुई थी, तो है तो वैसे 5 मिनट का ही काम होता है, लेकिन वहाँ पे होता है कि थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी पड़ती हैं हॉस्पिटल में, ये सब वो सब। तो उसमें थोड़ा सा 3-4 घंटे आपको लग जाते हैं वहाँ पे। फिर अपने साथ किसी अटेंडेंट को लेके जाना ताकि थोड़ा सा हेल्प हो जाए वापस घर आने में। तो फिर जैसे ही मैं घर आई उसके बाद एक आइज़ पे जैसे वो एक क्यूब्स टाइप के होते हैं, तो यहाँ वो पूरा लगा के आप सो दोनों आइज़ में वो देते हैं आपको, जहाँ से आप सर्जरी कराओगे। तो मुझे भी हॉस्पिटल से मिले थे। उससे क्या फ़ायदा होता है ना कि आप रात को कभी अपनी आइज़ पे हाथ ना लगा दो, इसलिए वो दिए जाते हैं कि वो ऐसे हल्की सी टेप होती है तो ऐसे वो स्टिक हो जाते हैं। तो ईज़ी टू यूज़ होते हैं वो, तो उसमें आप कर सकते हो, तो वो आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक आध दिन लगाने होते हैं। उसके बाद आपकी 2-3 जो ड्रॉप्स होती हैं जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो आप रेगुलर डालो, जैसे जैसे आपको बताया गया है वैसे ही डालो, कोई भी उसमें मिस नहीं करना है कुछ भी। और जेल दिया जाता है। जेल बेसिकली होता है ताकि आपकी आइज़ ड्राई ना रहें, तो इसलिए दिया जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल चीज़ ये है, मुश्किल नहीं कह सकते बट ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये है कि आपको ब्लैक ग्लासेस लगा के रखने हैं। कम से कम आप 1 वीक तक लगा के रखो। डॉक्टर्स कहते हैं 1 वीक या फिर 10 डेज़ तक आपको वो ब्लैक ग्लासेस लगा के रखने हैं। इवन घर में भी, घर में अगर आप अपने रूम में हो तो उसमें आप लगा के रखो पूरा दिन उसको। जब ड्रॉप्स डालनी हो तब हटा सकते हो, वैसे आप लगा के रखो। उससे क्या होता है कि जैसे घर में कुछ भी काम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आपकी जो धूल मिट्टी है वो आपके आँखों में नहीं आएगी। तो अगर वो नहीं आएगी तो फिर वो प्रोटेक्टेड रहेंगी। तो ऐसे करके मैंने 9 to 10 डेज़ लगाया था। तो वो एक काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा था, बिकॉज़ आप पूरा दिन वो ब्लैक ग्लासेस लगा के बैठे हो, रात में भी जब अंधेरा है तब भी आप लगा के बैठे हो। तो वो एक थोड़ा सा चीज़ था कि मैं अपने ही रूम में खाना खाती थी, अपने ही रूम में रहती थी, डिनर वगैरह करती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मोनोटोनस हो गया था, क्योंकि आप मोबाइल भी उतना ज़्यादा नहीं देख पाते हो। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा था एटलीस्ट 1 वीक तक, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एक्स्ट्रा प्रिकॉशस फॉर माई आइज़, कि मुझे कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जिससे मेरी आइज़ और ज़्यादा अफेक्ट हों। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 3-4 दिन में वो मोबाइल लैपटॉप सब यूज़ करने लगते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ इफ़ यू आर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लाइक मी तो आप थोड़ा सा 1 वीक या 10 डेज़ का गैप ले लो। तो उस टाइम बस मैं सॉन्ग सुनती थी, नो मोबाइल, नो टीवी, नो लैपटॉप, या फिर फ्रेंड्स वगैरह से बात करना फ़ोन पे, दैट्स इट। नो चैट, नो मैसेजिंग, कुछ भी नहीं। फिर वही पूरा दिन आपको लंच डिनर वो सब अपना जैसे नॉर्मल रूटीन होता है वो सब करो। फिर उसके बाद अपना बस रूम में ही रहो या इधर उधर जाओ, बाहर आप जा नहीं सकते। तो वो थोड़ा कुछ दिन का होता है। उसके बाद आई फील इट्स फाइन ओनली, बट ये था कि जैसे उसके बाद मैं 1 मंथ बाद या कभी 2-3 मंथ्स बाद मैं कहीं बाहर निकलती हूँ घूमने वगैरह के लिए,
तो या धूप में निकलती हूँ तो आई यूज़ टू टेक केयर कि मैं जैसे गॉगल्स लेके जाऊँ या ग्लासेस सन ग्लासेस लेके जाऊँ। उससे क्या होता है कि बाहर की जो हवा है या मिट्टी है वो आपकी आइज़ में ना आए, अगर वो आएगी तो फिर वो इरिटेट करेगी आइज़ को। तो मतलब फिर जब ऐसा होता है तो अब 1-2 महीना हुआ है सर्जरी को, तो हम लोग भी श्योर नहीं होते कि उसमें क्या दवाई डाली जाए, क्या आप नॉर्मल गुलाब जल डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो, फिर एनीवेज यू हैव टू रन टू द डॉक्टर। तो उसका थोड़ा सा ये है प्रिकॉशन कि आप मतलब एटलीस्ट मैंने जो किया था मैं वो शेयर कर रही हूँ आपसे कि थोड़ा सा मैंने मतलब ग्लासेस वगैरह लगा के जाती थी शुरू में। अब जैसे 2-3 महीने हो गए थे तो मैंने मतलब लैपटॉप वगैरह देखती हूँ या काम करती हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप का काम ज़्यादा रहता है, तो उसमें अपना मतलब ये ब्लू कट वाले मैं लेंस लगा के या ग्लासेस लगा के मैं अपना करती हूँ। तो वो एक आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको सबको पता होता है किसकी आइज़ की क्या कंडीशन है, तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। और वही खाने में आप अपना हेल्दी खाओ, कैरेट खाओ और मतलब टमाटो खाओ, उसका सूप पियो, ये सब आप कर सकते हो, आपकी आइज़ के लिए अच्छा रहेगा। और मतलब ये है कि थोड़ा सा जैसे रीसेंट अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो उसके 2-3 दिन बाद अगर आप मतलब बाथ लेते हो तो ट्राई करो कि यहाँ बिलो नेक आप बाथ लो। फेस पे अगर आपको पानी डालना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस होना पड़ेगा, उसके लिए आइज़ आपको बिल्कुल क्लोज रखनी पड़ेंगी एंड देन यू कैन वॉश योर फेस। बट मेक श्योर कि कुछ भी मतलब पानी की बूंद नहीं जानी चाहिए फ़िलहाल कुछ इनिशियल डेज़ में, बिकॉज़ जो सर्जरी की होती है, जो अंदर वो लोग लेंस वगैरह फ़िट करते हैं, तो वो दैट इज़ मतलब थोड़ा-सा भी वो पूरा फ़िक्स नहीं हुआ होता। तो इसलिए थोड़ा-सा अपने को प्रिकॉशंस लेना पड़ता है कि पानी नहीं जाना चाहिए। तो अब जैसे लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द हेयर वॉश, तो हेयर वॉश भी मुझे थोड़ा-सा मुश्किल हुआ था। लाइक आई यूज़्ड टू क्लोज़ माई आइज़ एंड माई मॉम यूज़्ड टू हेल्प मी कि हाँ, मतलब हेयर वॉश करना है कुछ, तो वो कुछ-कुछ दिन का थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होती है। एंड आप जो मेडिसिन्स हैं मतलब एक तो खाने की आपको मिलेंगी, विटामिन ए का मतलब मिलेगा, तो आपको 10 से 15 दिन खाना है जैसे भी आपके डॉक्टर बताते हैं। एंड ड्रॉप्स जैसे शुरू में थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी कि दिन में आपको 2 से 3 बार डालनी है या रात में जेल डालना है, मेरा ऐसा था। फिर उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे वो ड्रॉप्स कम होती जाएंगी, बट ड्रॉप्स आपको प्रॉपरली डालनी है। एंड जैसे मेरी सर्जरी को 3-4 महीने हो गए थे, तो उसके बाद भी ना कभी कभी मेरे को ऐसे इरिटेशन फील होता था, तो लाइक आई वॉज कन्फ्यूज कि ये क्या हो रहा है। तो मतलब देन आई कंसल्टेड दैट डॉक्टर जिन्होंने मेरा सर्जरी किया था। तो उन्होंने बोला कि ये कभी कभी होता है जब आपके ड्राइनेस होती है आइज़ में, जैसे हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं विदाउट ग्लासेस या कुछ, तो उससे ड्राइनेस हो जाती है आइज़ में। तो दैट्स इट, उसके लिए आप जेल डाल सकते हो या कोई भी चीज़ मतलब ड्रॉप जो आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करें। तो लाइक ओवरऑल आई वुड से कि लाइक आई एम फीलिंग गुड विदाउट स्पेक्स, बिकॉज मुझे पहले से ही था कि मुझे अपने स्पेक्स रिमूवल कराने हैं, तो वो मैंने करा लिए। कुछ इनिशियल डेज़ इट वाज लाइक डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिकॉज एक ही रूम में रहो, सब कुछ वहीं करना है, खाना पीना सोना सब कुछ, और कहीं आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, नो लैपटॉप मोबाइल कुछ भी नहीं, तो इट बिकम्स लिटिल मोनोटोनस। बट ठीक है, उस पीरियड को भी मैंने काफ़ी इन्जॉय करा। तो उस टाइम के लिए मुझे मेरे ऑफिस से भी छुट्टी मिली हुई थी, मतलब मैंने ले रखा था छुट्टी पहले से ही इन एडवांस, तो इट वाज फाइन। सो आई थिंक लाइक इफ़ एनी वन इज़ गोइंग फॉर लाइक लेज़िक सर्जरी, जो भी मैंने टिप्स बताए वो मैंने अपने जो मैंने फॉलो किए वो बताए, बिकॉज आई एम लिटिल एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस फॉर माई आइज़। तो इसलिए मैंने मतलब थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर बोलता था कि हाँ अगर आप 4 दिन बाद लैपटॉप या टीवी देख सकते हो, तो मैं कहती नहीं मैं 10 दिन बाद देखूँगी। तो वो एक मेरा था, बाकी सबका मतलब अलग अलग होता है, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। या एंड लास्ट वन मोर थिंग, लाइक फॉर गर्ल्स अवॉइड आई मेकअप। जैसे ही आपका सर्जरी हुआ है उसके अगले दिन से ही मेकअप मत करना, नॉट इवन काजल मस्कारा कुछ भी नहीं, नॉट इवन आई शेडो, इवन कुछ भी आपको फेस पे कुछ भी नहीं करना है, नॉट इवन कंसीलर फेस पाउडर कुछ भी नहीं आपको, मतलब बिना मेकअप के रहना है एटलीस्ट फॉर आई थिंक 15 to 20 डेज़, तो आपको ये फॉलो करना है। मतलब मेकअप बिल्कुल नहीं करना है, इट्स हार्मफुल फॉर आइज़। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था फॉर गर्ल्स। तो आफ्टर दैट मतलब अभी 20 डेज़ के बाद आप आराम से कुछ भी लगाओ, काजल जो भी मस्कारा जो भी आपको लगाना है, यू कैन लाइक ईज़िली डू इट। एंड एक चीज़ और कि लाइक जैसे सर्जरी हो जाता है उसके बाद मतलब वो लोग रेगुलर चेकअप के लिए बुलाते हैं, जैसे
सपोज़ आज सर्जरी हुआ, टुडे इज़ 20th May, एंड उसके बाद दे विल कॉल यू आफ्टर लाइक 20 days और मे बी 25 days। फिर लाइक दे विल चेक कि हाँ मतलब लाइक इफ़ यू कैन थॉरली रीड द बोर्ड और नॉट, या जो भी उनकी बेसिक टेस्टिंग होती है वो मुझे बुलाया था। उसके बाद फिर अपना लाइक फिर 1 month बाद वो रेगुलर चेकअप के बाद तो मतलब ऐसे बुलाते हैं वो लोग। तो ये ऐसे मतलब 2-3 महीने ये चला कि दे आर कॉलिंग फॉर रेगुलर चेकअप, बीच बीच में गैप ले लेके। तो आई वॉज लाइक मैं जाती थी, तो इट वॉज़ फाइन ओनली, अभी तक इट्स फाइन। एंड नाउ दैट पीरियड हैज़ लाइक कम टू एन एंड कि अभी कोई चेकअप नहीं, बट स्टिल अगर मेरे को कुछ अपना चेकअप कराना है देन आई कैन लाइक फ्रीली गो टू दैट डॉक्टर और एनी डॉक्टर, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक जो भी मैंने टिप्स बताई कुछ आपको हेल्प मिलेगी अगर आप लेज़िक सर्जरी के लिए जा रहे हो या ऑलरेडी आप करा चुके हो, तो यू कैन रिलेट। तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल ही जाएगा। जितना मुझे याद था, इतने मंथ्स का गैप हो गया मुझे वीडियो डालने में, तो जितना मुझे याद था लाइक मैंने सब बता दिया। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लाइक mention in the comment section, I'll try to answer. So guys, thank you so much. If you like the video, do subscribe it, share with your friends, ताकि उनको भी अगर कुछ क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो लाइक वैसे तो सब चीज़ें नेट पे मिल जाती हैं, लेकिन बट ये होता है कि कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो थैंक यू सो मच गाइज।